नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा। जो महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा चल रही साथियों, तो उसका जो 25 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ है, 25 मार्च 2025 को दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुआ है, दोनों शिफ्टों के पेपर की बात करने वाले साथियों। दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। उन क्वेश्चन आंसर का विवरण देने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया था, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, यानी बच्चे को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का, खसरा का, डीपीटी का या चेचक का? तो बच्चों को जो जन्म के समय टीका दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? तो जन्म के समय जो बच्चों को टीका दिया जाता है वो दिया जाता है बीसीजी का। तो बीसीजी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पेपर में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो पूछा गया था कि चिकित्सकीय विविध, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह हैं, तो वह कौन सी होती है? गरिमा, अपराजिता, नारी या फिर महिला? तो जो चिकित्सकीय विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा द्वारा सुविधाएं जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं अपराजिता में। अपराजिता क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आईसीडीएस कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जो आईसीडीएस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? तो जो महिला बाल विकास की शुरुआत हुई थी, तो महिला बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1975 में। तो 1975 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आईसीडीएस के लाभार्थियों को नहीं दी जाती है? तो आंसर देना है आपको नेगेटिव पॉइंट में, क्योंकि नहीं पूछा गया है। दिव्यांग व्यक्ति स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण या रेफरल सेवाएं? तो इनमें से वो कौन सी सेवा है जो कि आंगनबाड़ी यानी महिला बाल विकास विभाग द्वारा नहीं दी जाती है? महिला बाल विकास में सेवाएं नहीं दी जाती, तो इनमें से वो कौन सा है जिसका महिला बाल विकास में सेवाएं नहीं दी जाती हैं? तो वो नहीं दी जाती। तो इसमें जो सेवाएं नहीं दी जाती हैं वो नहीं दी जाती हैं दिव्यांग व्यक्ति की सेवा नहीं दी जाती, जबकि महिला आईसीडीएस के तहत स्वास्थ्य जांच की दी जाती है, टीकाकरण की, रेफरल सेवाएं की दी जाती है, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति की सेवाएं इसमें नहीं दी जाती। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सूचक है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सूचक क्या होता है? त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन या उम्र के अनुसार कम वजन? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण जो होता है वो होता है उम्र के अनुसार कम वजन। कुपोषण का जो पहला सूचक क्या होता है वो होता है उम्र के अनुसार कम वजन होना होता है कुपोषण का पहला सूचक। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वाशियोर का टर्म इनके द्वारा दी जाती है? लुई पास्चर, जेलिफ, डेविडसन या फिर सिसिली विलियम्स? जो क्वाशियोर का टर्म दी गई है वो क्वाशियोर का टर्म किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई है सिसिली विलियमसन। तो सिसिली विलियमसन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप लोग अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है? रक्तलापता में, अस्थि सुस्थिरता में, बेरीबेरी में या सूखा रोग में? तो बच्चों में जो मांसपेशियों के गंभीर रूप से अपक्षय को होते देखा जाता है तो वो देखा जाता है सूखा रोग में। तो सूखा रोग क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग होता है? तो कौन से लोगों का रोग होता है? नवजात शिशुओं का, वृद्ध लोगों का, किशोरों का या वयस्कों का? जो काली खांसी होती है तो काली खांसी नवजात शिशुओं के लोगों का रोग होता है। तो नवजात शिशुओं क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपके साथ करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह, कैंसर या तपेदिक? तो इनमें से जो एक संक्रामक रोग होता है तो संक्रामक रोग होता है तपेदिक। तपेदिक क्या होगा इसका
राइट आंसर। तो महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पेपर देने जाने वाले सभी साथी मित्र, सभी छात्र छात्राएं कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन इनमें से रिवाइज होने वाले हैं, रिवाइज हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जैनु बलगम परिणाम है, तो जैनु बलगम किसका परिणाम है? फ्लोराइड विषाक्तता का, मैग्नीज की अधिकता का, पोटेशियम की कमी का, या आयोडीन की विषाक्तता का। तो जैनु बलगम जो परिणाम होता है वो होता है फ्लोराइड विषाक्तता का, फ्लोराइड विषाक्तता होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, धात्री माता को 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है 500 कैलोरी प्रतिदिन, 600 कैलोरी प्रतिदिन, 700 कैलोरी प्रतिदिन, या 800 कैलोरी प्रतिदिन। तो धात्री माता को जो या शिशुवती माता को जो 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो होती है 600 कैलोरी प्रतिदिन, यानी 600 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं, तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। गर्भवती महिलाओं के बीच मलती को कम किया जा सकता है इनके सेवन से, वसा के भरपूर भोजन से, मसालेदार भोजन से, छोटे और लगातार भोजन से, अधिक भोजन से। तो गर्भवती महिलाओं के बीच मलती को कम किया जा सकता है, तो वो कम किया जा सकता है छोटे और लगातार भोजन से, यानी छोटे छोटे रूप में और लगातार भोजन करने से मलती को कम किया जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? HIV, DPT, HPV या फिर वारीसेला। तो जो एक संयुक्त टीका होता है वो होता है DPT। DPT क्या होगा इसका राइट आंसर। तो महिला बाल विकास की पेपर देने जाने वाले सभी छात्र छात्राएं कोई भी वीडियो मिस मत करें, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी तैयारी लेकर आने वाले हैं। तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत करिए। वीडियो आगे के प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। हार्मोन्स जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वह है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या एस्ट्रोजन। तो जो हार्मोन से स्तनों में जो एल्वियोली को उत्तेजित करता है तो वो होता है इसका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? लौह तत्व के, प्रोटीन के, ऊर्जा के, या कैल्शियम के। तो जो गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है वो हो जाती है लौह तत्व की। तो लौह तत्व होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। यदि इनमें से कोई भी आपके क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत ना करें, इसलिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करें। तो आप बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? लोहा के, विटामिन डी के, आयोडीन के, या सोडियम के। तो सब्जियों में जो ऑक्जेलेट होता है वो किसके अवशोषण में बाधक होता है? तो वो होता है लोहा के। तो लोहा होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, खनिज। विटामिन, कार्बोज और वसा, वसा, कार्बोज और प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कार्बोज। तो जो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं वसा, कार्बोज और प्रोटीन। वसा, कार्बोज और प्रोटीन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में कम समय मिलेगा और अधिक क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसलिए हम आपको वीडियो में भी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रीनलिन, पेप्सिन। तो किसके निर्माण में जो लोहा एक आवश्यक तत्व होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, या सल्फर। तो पोषक तत्व से उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का बढ़ जाता है वह होता है, तो वह होता है सोडियम। तो सोडियम होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगे भी रिपीट होने की संभावना रहेगी साथ ही, इसलिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। तो खाद्य पिरामिड का आधार कैसे बनता है? अनाज दालों से, सब्जियों और फलों से, शर्करा से, मांस और उसके पदार्थों से। तो जो खाद्य पिरामिड बनता है, तो खाद्य पिरामिड बनता है सब्जियों और फलों से। तो सब्जियों और फलों होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं बी विटामिन का, विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के। तो साबुत अनाज जो अच्छे स्रोत होते हैं तो वो होते हैं बी विटामिन के। तो विटामिन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया है एग्जाम में कि गर्भावस्था के दौरान लोहे तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा है। तो गर्भावस्था के दौरान कितनी प्रस्तावित आहारी मात्रा होनी चाहिए लोह तत्व की? 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन या 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो वो होनी चाहिए 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में है तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 15 से 17 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 8 से 9 किलोग्राम। तो वो होनी चाहिए 10 से 12 किलोग्राम होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वजन में बढ़ोतरी 10 से 12 किलोग्राम होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इसके सेवन के लिए किया जाता है? केवल तरल पदार्थ, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या होता है? अतिसार, बुखार, जलन व एसिडिटी या तेज सिर दर्द। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से जलन और एसिडिटी होती है। तो जलन और एसिडिटी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है। तो कंप्यूटर से, रीजनिंग से, बाल विकास से, सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में या सीडी रोम में। तो पीसी पर डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते समय अस्थायी रूप से जो डेटा स्टोर होता है तो डेटा कहां पर स्टोर होता है? तो वो होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो मुख्य मेमोरी कंप्यूटर की क्या होती है? कंप्यूटर की भीतरी होती है या बाहरी होती है, सहायक होती है या ये सभी होती है? तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो होती है भीतरी। भीतरी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल या ए और बी दोनों? तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो मेमोरी से संबंध रखती है तो वो संबंध रखती है इंटरनल। इंटरनल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? तो रैम बताना है कि किस तरह की मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है रैम, वो किस तरह की मेमोरी होती है? तो वो होती है मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। निम्न में से कौन सी एक रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम? तो डी रैम डायनेमिक रैम बिल्कुल होती है, फ्लैश होती है, एस रैम यानी सिंथेटिक रैम होती है, लेकिन दोस्तों पी रैम नहीं होती है। तो पी रैम क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच, रोम, फ्लैश या बफर? तो सेल फोनों में जो स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है तो वो किया जाता है कैच का। तो कैच क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो होता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में या डिस्क में? तो जैसा कि हमने बताया कि रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। तो रैम में रखा हुआ डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीडी का फुल फॉर्म होता है, वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा कौन से अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ए सभी? तो वो जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। तो ऑप्टिकल डिस्क होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, पर्सिस्टेंट। तो इनमें से जो कौन सी डिवाइस होती है सबसे कॉमन डिवाइस होती है? तो सबसे कॉमन जो डिवाइस होती है वो होती है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ो लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सीडी से हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या ए सभी? तो जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है तो वो होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि पूरे ही क्वेश्चन हम आपको सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से कराने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए की माँ बी की बहन है, तो जो ए की माँ है वो बी की क्या है? तो बी की बहन है। और सी की बेटी है, किसकी बेटी है? बी की बहन है, जबकि सी की बेटी है, तो सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, डी बेटी किसकी है? तो डी बेटी है बी की। और बहन है ई की, और किसकी बहन है? ई की बहन है। तो सी और ई का क्या संबंध होगा? तो सी और ई का क्या संबंध होगा? तो सी और ई का संबंध क्या हो सकता है? तो सी का यहाँ पे मेल या फीमेल नहीं दर्शाया गया है, तो ये हो सकती है उसकी नाना या नानी। तो नाना या नानी क्या होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वां है, यानी ऊपर से वो 16वां है शंकर, और नीचे से 49वां है। और नीचे से कितना है? 49वां। यदि नीचे से गिना जाए तो शंकर 49वें स्थान पर है, और यदि ऊपर से गिना जाए तो शंकर 16वें स्थान पर है। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यदि 16 और 49 ऊपर से 16वां है और नीचे से 49 है, तो टोटल करके बताना कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल जो छात्र होंगे वो छात्र होंगे 64। तो 64 होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले दिशाएं ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो किस तरफ चल रहा है वो? तो सबसे पहले चल रहा है दक्षिण की ओर। कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर चला 6 किलोमीटर। उसके बाद साथ ही बाएं मुड़कर बाएं मुड़ा, और कहां चला? तो बाएं मुड़कर चलेगा 4 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलेगा। अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो उसका जो मुख है वो है उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर। तो उत्तर दिशा क्या होगा इसका? तो उत्तर होगा इसका राइट आंसर, यानी डी होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय देते हुए कहा कि उसके भाई का पिता, यानी किसके भाई का पिता? मुस्तफा के भाई का पिता, मुस्तफा के भाई का पिता, मुस्तफा के भाई का पिता मेरे दादाजी के इकलौते, यानी उसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मुस्तफा फातिमा से किस प्रकार संबंधित हुआ? तो मुस्तफा फातिमा का क्या हुआ? बहन। तो मुस्तफा क्या हुई? फातिमा की बहन। तो बहन होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका बाल विकास से पूछ लिया गया है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है सिर से पैर की ओर। तो सिर से पैर की ओर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो नहीं में बताना है शैशवावस्था, डैम में बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो जो गर्भावस्था काल की विशेषता नहीं होती है वो नहीं होती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर का, धड़ का, सिर का या सभी का? तो सबसे पहले जो गर्भ में निर्माण होता है वो होता है सिर का, तो सिर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो वीडियो में अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो वो शुरू कर देता है 3 माह में, तो 3 माह होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब की गई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590 में? तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1930 में, तो 1930 होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको 46 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए हैं और 46 क्वेश्चन वो सभी कंप्लीट कराए हैं जो कि आपके 25 मार्च 2025 को एग्जाम में पूछे गए। तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर आप सभी के साथ डिस्कस किए। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके आगे एग्जाम में रिपीट होने की संभावना रहेगी। आगे आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। आगे के वीडियो, आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर सेट के साथ। 26 मार्च को जो पेपर होंगे, 26 मार्च के दोनों सेटों के पेपर के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।